जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको हमने 21 तक के प्रश्न आपको करा दिए हैं। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, नहीं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो डेली नहीं आती। देखिए, वीडियो डेली इसलिए नहीं आ पाती कि थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा और आपको हम डेली वीडियो लाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम क्यों पदों का योग कितना दिया गया है, ये दिया गया। देखिए, क्यों पदों का योग, जब योग की बात हो तो सम लगा देते हैं और क्यों लगा देते हैं। इनकी जगह हम क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। 63 क्यों माइनस में 3 क्यों स्क्वायर, इतना दिया गया है। यदि इसका पी वहाँ पद कितना है, 60। देखिए पी वहाँ पद देखिए पी व पद, ठीक है ना। पी वहाँ पद कितना है आपका, माइनस का 60 है। इतना आपको ध्यान देना है। तो पी का मान बताना है और इसका 11वां पद बताना है। देखिए बात की बात है, पी का पद आप कैसे निकाल पाओगे, उसमें आ जाते हैं। देखिए पी का मान आप कैसे निकालोगे, जब वो कोई सीरीज पता हो या तो सीक्वेंस पता हो, है ना। तो आपको सीरीज तो पता नहीं है, ना ही आपको देखिए 11वां पद निकालने के लिए पहला पद चाहिए, सर्वांतर चाहिए और इनकी वैल्यू भी चाहिए। इतनी चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सभी को वैल्यू इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको देखिए पीवां पद की बात हो तो आप देखिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 किए हैं, 14 किए हैं, 15 किए हैं, उसी प्रकार इसको भी करना है। हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल क्यों बराबर आपको क्या फार्मूला लगाना है, एस क्यों। जब भी इस प्रकार आपको दिया गया हो ना, तो इस पर आप फार्मूला लगा दीजिए, एस क्यों माइनस में 1, इतना फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए टी क्यों, तो टी क्यों बराबर हम यहाँ रखेंगे, एस क्यों की वैल्यू बताइए कितनी है, 63 क्यों माइनस में 3 क्यों स्क्वायर है। अब देखिए माइनस लगा देंगे, जहाँ पर आपका एस क्यू लिखा है वहाँ पर क्यों -1 लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्यों है, वहाँ पर क्यों -1 हो जाएगा, बस इतना ध्यान दीजिए। तो 63 क्यों -1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे 3 क्यों -1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर लगा है तो इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर क्यों केवल सिंपल लिखा था तो क्यों -1, यहाँ पर क्यों -1 करेंगे तो ऊपर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है, दे दिया ना आपने इतना ध्यान। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 63 क्यों माइनस में 3 क्यों स्क्वायर माइनस में 63, अंदर इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ऐसे लिख देते हैं इसको, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना। 63 अंदर गुणा कराएंगे 63 क्यों हो जाएगा, माइनस में 63 के एक में कराएंगे तो माइनस का 63 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का जब भी आपको होल स्क्वायर होता है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। ये फार्मूला का, तो यही फार्मूला आपको यूज कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखा क्यों, तो क्यों स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। प्लस लगा करके फिर माइनस लगाएंगे 2, ए की जगह में लिखा है क्यों और बी की जगह में क्या लिखा है 1, इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक। आगे आओ, 63 क्यों स्क्वायर माइनस में 3 क्यों स्क्वायर माइनस में 63, ठीक है ना। हम ब्रैकेट अभी लगाएंगे कि माइनस अंदर गुणा कराएंगे ना, ठीक है ना। फिर क्यों लिखेंगे माइनस में 63, फिर माइनस लगाएंगे। देखिए 3 के अंदर गुणा कराने वाले हम 3 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस है ना, तो माइनस जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 करना 3 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस का 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 6 और क्यों का 1 में कराएंगे तो क्यों ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 क्यों 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2 क्यों ही आएगा और 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 63 क्यों स्क्वायर माइनस में 3 क्यों स्क्वायर। अब देखिए माइनस के अंदर फिर से गुणा करा देंगे, जो माइनस की वैल्यू हो जाएंगे वो सभी प्लस हो जाएंगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। देखिए 63 हो जाएगा क्यों हो जाएगा, ठीक। देखिए माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, प्लस का 63 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 क्यों स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और देखिए माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बताइए। सॉरी यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक कर दिया था, माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस आएगा ना। हाँ देखिए माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस। अब देखिए माइनस से भी प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 6 क्यों। इतना ध्यान देना है, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को क्या करती है, ख़त्म कर देती है कि नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए ध्यान देना क्या है आपको, 63 क्यों स्क्वायर लिखा है ये, और 63 और कोई स्क्वायर है क्या। देखिए यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है कि नहीं है,
और कहीं तो मिल नहीं रहा हमको। पर देखिए यहाँ पर हमारा क्यों है ना, केवल स्क्वायर हमने क्यों लगा दिया है कि नहीं। चलिए देखिए 63 क्यों था, 63 क्यों हमें स्क्वायर फालतू में लगा दिया था। 63 क्यों, 63 अभी आपको लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये भी तभी नहीं आ रहा था। देखिए 63 क्यों है ये भी, और 63 क्यों है ये भी। प्लस है, ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है 0। उसके बाद 3 क्यों स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर ये भी आपस में ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा केवल आपका, देखिए 63 और 3 66 और माइनस का 6 क्यों, ये बचा टोटल नंबर क्यों निकालने के लिए, ठीक है ना। अब आपने इसको निकाल लिया है, क्या रखना है, क्यों की वैल्यू आपको 1 2 3 रख के देख लेना है। आपको सीरीज पता चल जाए, अब ये सीरीज निकल आई। सीरीज कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू रख दो 1, तो जैसे आप 1 रखोगे तो 66 माइनस में 6 इंटू में 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा 66 माइनस में 6 यानी कि 60 आ जाएगा। पहला पता आपका 60 निकल के आया। T2 निकाल लो, तो T2 66 माइनस में 6 गुणे में रख दो 2, इधर कितना आ जाएगा 66 माइनस में 12, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5, आएगा कि नहीं आएगा। फिर से देख लो, T3 निकालो, 3 पदों तक हम निकाल लेते हैं जनरल। तो 66 माइनस में 6 गुणे में 3, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 66 माइनस में 18, इस बार कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ 4 में से 2 जाएगा इस बार, क्योंकि देखिए इसके हम हासिल लिए तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4 नहीं करता। अब सीरीज आपको पता चल गई है 60 54 48, ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है ना। अब देखिए पहला पद आपको पता चल गया A1 कितना पता चल गया, A1 60, डी निकालोगे तो डी कितना निकल के आएगा आपका, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देंगे, तो 54 माइनस में रख देंगे 60, रखेंगे ना, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6, वो भी माइनस, क्योंकि माइनस संख्या हमारी बड़ी है, ठीक। अब आपने 2 चीज़ पता कर ली हैं, तो आपको बताना क्या है उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था आपको पीवा पद बताना है। क्या बताना है, पीवा पद बताना है। ये तो बात की बात है, मतलब पहले हम पीवा पद ही निकाल लेते हैं। तो पीवा पद किस प्रकार निकालोगे, देखिए किस प्रकार निकालेंगे पीवा पद। पीवा पद आपको निकालना है, पीवा पद, पीवा पद आपको दिया गया है, पर आपको बताना क्या है, देखिएगा ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है पीवा पद आपको 60 दिया गया है, तो पी का मान आपको बताना है। देखिए पी का मान किस प्रकार निकालेंगे, पीवा पद आपको कितना दिया गया 60 दिया गया है ना, देखिएगा अभी माइनस का 60, ठीक। देखिए क्या फार्मूला लगाएंगे, टी पी इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला होता है जैसे टी एन वाला, है कि नहीं। तो इनकी जगह में इस पर क्या दिया गया है आपको, पी दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ रखेंगे टी पी इक्वल टू में a प्लस एन की जगह रख दीजिए p माइनस 1 डी, है ना। तो टी पी की वैल्यू कितनी है -60, तो यहाँ रख दी -60 इक्वल टू में पहला पद आपको कितना निकल गया 60 निकल के आया है। फिर प्लस लगाएंगे, पी उसी प्रकार रख दीजिए, -1 उसी प्रकार रख दीजिए, डी कितना आपका देखिए 6, तो माइनस का 6 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये माइनस का शॉर्ट इधर लेकर आइए तो माइनस में हो जाएगा, 60 पहले से माइनस में था, इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। इक्वल टू लगाएंगे, 6 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 6 पी हो जाएगा, 6 का इसमें देखिए माइनस माइनस क्या बना देगा आपका प्लस का 6 बना देगा, ठीक है ना। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू माइनस का 6 पी, इसको भी इधर लेकर आइए, कितने को, इसको भी इधर लेकर आ जाइए, तो इधर आएगा देखिए माइनस का 120 था पहले से, इधर आएगा तो माइनस में भी 6 हो जाएगा, इधर आ जाए माइनस का 6 पी हो गया। इतना समझ में आया। देखिए दोनों को जैसे आप जोड़ोगे, हम जोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं बताइए, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है आपका, है ना। तो 120 और 6 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। फिर इक्वल टू लगाएंगे, माइनस का 6 पी हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस, तो माइनस से माइनस आप चाहे प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस चाहे काट दीजिए, या तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तभी आपको प्लस हो जाएगा। तो 126 बराबर कितना हो जाएगा 6 पी, 6 को उधर बटे में ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका 126 बटे में हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू में हो जाएगा पी, 6 से काट दीजिए इसको, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूना 12, 6 कम 6, तो पी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। पी की वैल्यू आपने 21 निकाल लिया ना। चलिए अब आपको क्या बताना है, दूसरा काम क्या था आपका, देखिए वो दूसरा काम था आपका 11वां पद बताना है। 11वां पद, तो 11वां पद बताने के लिए क्या करोगे बताओ, बताइए भाई। पी की जगह हम रख दो सिंपल 11, तो देखिए वही फार्मूला सेम यूज करना है, तो यहाँ लिख देंगे टी, इस बार रख देंगे 11 इक्वल टू में पहला पद आपका कितना है ए प्लस 11 माइनस में 1 डी हो जाएगा। तो टी 11 बराबर आपका कितना है, पहला पद कितना है 60 है, प्लस लगाओ 11 में से घटाओगे 10 गुणे में डी, ये कितना आपका माइनस का 6, तो माइनस 6 रख दो, इक्वल टू लगाओ 60, 10 का -6 में गुणा करोगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, दोनों प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो टी 11वां पद कितना आ जाएगा आपका 0। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि देखिए हमने पहले क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। पहले हमको देखिए सीरीज पता करना था, ताकि हम उसमें 1 2 की वैल्यू रख करके सीरीज पहले निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो देखिए हम पहले क्या किया, एस क्यू माइनस में 1 वही फार्मूला लगा दिया है। तो एस क्यू आपको दिया था, क्यू माइनस 1 हमने निकाल लिया, ठीक है ना। क्यू माइनस में 1 है आपका, ठीक है, क्यू माइनस में 1। तो जैसे आप इसको निकालोगे, देखिए हमने एक ही बार में सब कुछ कर दिया था, ठीक है ना। तो हमें एक ही बार में सब कुछ लिख दिए हैं, आप इसको समझ के कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसको हम फिर से आपको प्रोवाइड कर देंगे सलूशन। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा काम क्या है, आपको समझाना, ठीक है ना। और आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना, ठीक है ना। चलिए इतना कर लिया आपने। जैसे आपने इतना कर लिया है तो देखिए हमने टी का पद निकालिए, तो इसमें 1 2 3 रख के निकाल लेंगे क्यों की वैल्यू। तो हम देखिए जैसे 1 रखेंगे तो कितना है, ये फिर ये हमने 3 पद ज़्यादा, अब 4 5 6 जितना भी मान आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो अंतर वही रहेगा, हमने पहला पद की ज़रूरत थी और डी की ज़रूरत थी, हमने दोनों को निकाल लिया। इससे पहला पद और डी की वैल्यू को निकाल लिया है। दोनों वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है। आपको देखिए टी पी की वैल्यू निकल आएगी। तो पी की वैल्यू आपने कितना निकाला, टी पी की वैल्यू आपने निकाला है अभी, ये देखिए इसके आगे हमने इसको सॉल्व कर लिया है। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं लेना चाहते तो चलिए हम इसको नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद हमको 11वां पद बताना, तो 11वां पद हमने बता दिया 0। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।